आएगा। वेलकम पाकिस्तानी फादर एंड सन डायरेक्टर में उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम वजाहत है यार। भाई साहब भारत के आर्मी चीफ को छोटी सी गाड़ी पर सफर करके अपनी जिंदगी को गुजारता देख पाकिस्तान शर्म से हो गया पानी पानी। छोटी सी गाड़ी, इतने बड़े मुल्क का आर्मी चीफ, सोचने वाली बात है यार। वही तो मैं सोच इधर तो हमारे पास जब निकलते हैं तो 50-50 गाड़ियां साथ होती हैं। अबे भाई साहब क्या क्या बोल रहे हो, यहाँ का तो पाकिस्तान का तो लेवल ही अलग है प्रोटोकॉल्स का, लेकिन भारत में देखते ही आखिर बोला क्या जा रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आवाज करते कौन करते स्टार्ट। ये वीडियो इंडियन आर्मी चीफ की है, गालिबन शायद साहब का है, अभी चेंज हो गए हैं या पता नहीं अभी तक यही है, लेकिन बहरहाल इंडियन आर्मी चीफ है ये। फील्ड मार्शल, हाँ इंडियन ट्रोल्स ने फील्ड मार्शल नाम रखा। अच्छा ठीक है, फिर फेवरेट फील्ड मार्शल ट्रंप ने नाम रखा। इंडिया के आर्मी चीफ की आप गाड़ी देखें, इंडिया के आर्मी चीफ की आप गाड़ी देखें, कितना नालायक है। एक सुजुकी जो वहां पर शायद मारुति कहते हैं उसमें फिर रहा है। पाकिस्तान और कुछ नहीं बना सका, पाकिस्तान और कुछ नहीं बेच सका, बिकॉज पाकिस्तान को जब फौजियों ने चलाया तो अल्टीमेटली हमारा 70 साल से जब फौजी हमें हमारे वाले, यू कैन इमेजिन दुनिया की कौन सी गाड़ी है। शायद सदर ट्रंप के बाद जो सबसे महंगी तरीन गाड़ियां होंगी वो हमारे आर्मी चीफ के पास होंगी। हमारे आर्मी चीफ के पास वो जहाज है जो फेमस फुटबॉल स्टार रोनाल्डो है उसके पास भी नहीं है। DW जर्मनी का स्टेट फंडेड मीडिया कहता है कि पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि उनका जो न्यूक्लियर है वो बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है, उसके लिए बड़े सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। जब आप मईशत को तबाह बर्बाद कर देते हैं, जब आप दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करते हैं कि आने दो दहशतगर्दों को, ना इंजीनियर पाकिस्तान को चलाता है, ना हारी पाकिस्तान को चलाता है, ना बिजनेसमैन जो टेक्सटाइल बनाता है वो पाकिस्तान को चलाता है, पाकिस्तान को ये चलाते हैं। तो गौर कीजिए हमारी जो सिलेक्टिव हमारा प्रोपेगेंडा है वो क्या है कि हम ये नहीं देख रहे कि वहां पर वो किस तरीके से अपनी हैसियत में रह रहे हैं, जो उनकी जॉब है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज देखिए, लोगों से मिलना जुलना देखिए, काम से काम। हाँ ना। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में इंडियन आर्मी चीफ की एक वीडियो वायरल है जहां पर उनकी सिंप्लिसिटी और उनके बिहेवियर को देखकर आज पाकिस्तानियों को खुद पर और अपने आर्मी पर शर्म आ रही है, क्योंकि पिछले 75 सालों से पाकिस्तानी आर्मी ने अपने ही लोगों का खून चूस चूस कर अपने लिए DHA और फॉरेन कंट्रीज में घर बना रखा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम भूखे मर रही है और ये लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई अपने आर्मी के खिलाफ कुछ बोलने जाता है तो उसे या तो सीधा गायब करवा दिया जाता है या उन्हें मरवा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी इंडियन आर्मी सदैव देश की सेवा के लिए अपना बलिदान देते हैं बिना पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किए। यही कारण है कि अब तो हमारा दुश्मन भी उनकी तारीफ कर रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जरा ये एक वीडियो देखिएगा, ये पाकिस्तान से हमारे ही कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो अकाउंट बनाए हुए हैं बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर, एशियन डिफेंस ऑब्जर्वर नाम से ये एक अकाउंट है जो अमूमी तौर पर प्रो पाकिस्तानी मिलिट्री किस्म का बयानियां लगाता है। उन्होंने ये वीडियो लगाई हुई है। ये वीडियो इंडियन आर्मी चीफ की है, गालिबन शायद साहब का है, अभी चेंज हो गए हैं या पता नहीं अभी तक यही है, लेकिन बहरहाल इंडियन आर्मी चीफ हैं ये। और जिस वक्त वो इस गाड़ी से उतर रहे हैं उस वक्त वो इंडियन आर्मी चीफ हैं। आपको सामने 4 स्टार्स भी लगे हुए नजर आ रहे हैं, हमारे पास तो 5 स्टार वाला है। चलें और कुछ हमारे पास अच्छा है या नहीं, हमारे पास फील्ड मार्शल तो 5 सितारा है ना। बहरहाल इंडिया के आर्मी चीफ की आप गाड़ी देखें, इंडिया के आर्मी चीफ की आप गाड़ी देखें, कितना नालायक है। एक सुजुकी जो वहां पर शायद मारुति कहते हैं उसमें फिर रहा है। हमारे वाले, यू कैन इमेजिन दुनिया की कौन सी गाड़ी है। शायद सदर ट्रंप के बाद जो सबसे महंगी तरीन गाड़ियां होंगी वो हमारे आर्मी चीफ के पास होंगी। हमारे आर्मी चीफ के पास वो जहाज है जो फेमस फुटबॉल स्टार रोनाल्डो है उसके पास भी नहीं है। कहने की बात यह है कि महंगी तरीन गाड़ियां हमारे आर्मी चीफ का अगर आप प्रोटोकॉल देख लें तो आप परेशान हो जाएं, शायद मोहम्मद बिन सलमान के प्रोटोकॉल को भी मात दे दें हम। लेकिन उनके आर्मी चीफ की गाड़ी देखिए। लेकिन पाकिस्तान ऑब्जर्वर वाले लगा क्या रहे हैं कि इंडिया ने कारगिल में ये हो जाना है, ये इनका बड़ा बुजदिल आर्मी चीफ है, ये फलां है फलां होगा, बुजदिल होगा, नकम्मा होगा, नाकारा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अपनी कौम के ऊपर बोझ तो नहीं है। देखिए किस तरह की गाड़ी में फिर रहा है।
हमारे वालों का अगर आप प्रोटोकॉल देख लें तो आपकी तो आंखें चुंधिया जाएं। तो गौर कीजिए हमारी जो सिलेक्टिव हमारा प्रोपेगेंडा है वो क्या है कि हम ये नहीं देख रहे कि वहां पर वो किस तरीके से अपनी हैसियत में रह रहे हैं, जो उनकी जॉब है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज देखिए, लोगों से मिलना जुलना देखिए, कोई फरौनियत नहीं है, हमारे तो चक्कर ही कोई और है। आज हमारा हेडलाइन है क्योंकि आसिम मुनीर हैज सेवरल हैट्स, बहुत सारी इसकी टोपियां हैं। आसिम मुनीर जो है वो एक डिप्लोमेट है, आसिम मुनीर जो है वो एक स्पाई मास्टर रहा हुआ है, जासूसों का जासूस। आसिम मुनीर साहब जो हैं वो बड़े फातेह किस्म के कमांडर हैं। आसिम मुनीर साहब इवन यतीमों के जो हैं लिए उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार होते हैं। आसिम मुनीर साहब एक बैटलफील्ड कमांडर भी हैं जो फ्रंट लाइंस पे महाज पे जाते हैं। मगर आज आसिम मुनीर साहब का जो सबसे इंपॉर्टेंट आजकल जो उनकी नौकरी लगी हुई है, नौकरी लगी क्या हुई है, उन्होंने खुद ली है, जबरदस्त ली है, वो एक्चुअली नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की है। वो पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को उन्होंने नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना दिया है मिडल ईस्ट का, ये कहा जा रहा है। मगर ओ यस, इनका नाम विस्की भी किसी ने रखा हुआ है, जो आई डोंट नो, पता नहीं क्यों रखा, मुझे तो नहीं पता विस्की क्या होती है और क्यों रखा हुआ है और इनका विस्की से क्या ताल्लुक है, बट यस ऑफिस विस्की भी कुछ लोगों ने नाम रखा है। बट ये अब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गए मिडल ईस्ट के, क्योंकि आज कुवैत के साथ, जिसके अमीर के साथ ये बैठे हुए हैं इधर, कुवैत के साथ इन्होंने वैसा ही मुआहिदा साइन किया है जैसा इन्होंने पहले जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट है जैसे सऊदियों के साथ साइन किया। वो अलग है, वो इसके इंक्लूडेड नहीं है, उसके अलग मुद्दे हैं, उसके अलग पॉइंट्स हैं, ये अलग है। मगर ये एक और आप कह सकते हैं मुआहिदा हो गया है। भाई साहब देखो यार, मैं तो उधर यार बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स की सिंपलिसिटी देख के हिल गया हूं कि छोटी सी गाड़ी में और उसको फर्क ही नहीं पड़ा। और कितने बड़े देश का आर्मी चीफ है, अंदाजा लगा इंडिया कितना बड़ा है, 28 स्टेट का मालक है, 28 स्टेटों का उसका आर्मी चीफ की गाड़ी दे, मैं तो हैरान रह गया हूँ, छोटी सी गाड़ी हो देखो यार। एक दुनिया के देखो दूसरे तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे इकॉनमी वाइज आता है आर्मी का बजट, भारत का तीसरे नंबर पे दुनिया में आता है, $100 बिलियन का बजट लेके घूम रहा है, और दूसरी एक आर्मी ऑफिस है, छोटी सी गाड़ी में आ रहा है, और दुनिया की तीसरी बड़ी आर्मी का चीफ है, तीसरी बड़ी आर्मी का चीफ। यार ये बोलो, ये बात हमें माननी पड़ेगी कि भारतीय जो आर्मी है वो जो उनका लेवल है वो एक ऐसा ही यार। वजह तो उधर ऐसा काम है ना, उधर मैं ये पहले भी बात कर चुका हूँ, उधर अपना हर बंदा अपने काम से मतलब रखता है। हाँ। जो काम उसे हुकूमत ने दे दिया वो अपने काम से काम है, वो किधर नहीं जाएगा, वो अपने काम से काम उसको बोले बस मैंने काम अपना, ये मेरा काम है, ये करना, इसके अलावा भाई मैं पिछले दिनों एक चीज देख रहा था, आर्मी चीफ की वो घर की रहायश देखी है मैंने उधर की, ये इंडिया की, वो छोटे से छोटा सा बंगला है, छोटा सा भाई, आप उसे फ्लैट बोल सकते हैं, छोटा सा, इतना बड़ा है, आप अंदाजा लगा। हमारे पास तो कोई छोटा सा सेक्रेटरी भी निकलता है ना, छोटा सा सेक्रेटरी मंत्री भी निकलता है, उसके बाद भी 50 गाड़ियां होती है साथ। तो औरों की तो बात ही कर, औरों की तो बात ही छोड़ दो, आप अंदाजा लगा। और सैलरी इतनी होती है कि मुश्किल से उसका गुजारा हो, तो भाई चोर बाजारी करते हैं ना यहाँ के मंत्री। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हाल है इस देश, बिल्कुल। अगर भाई साहब इस देश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर चोर बाजारी खत्म हो जाए तो ये देश 2 से 3 साल के अंदर जगह पे आ जाए। बिल्कुल। लेकिन ये चोर बाजारी खत्म कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, क्योंकि हर किसी को चोर बाजारी करने में मजा आता है। बिल्कुल। चोर बाजारी का मजा ही अलग है ना, टांग पे टांग रख के बैठ के चोर बाजारी करो, फ्री का अरबों रुपया पास आ जाए, कौन करेगा? बिल्कुल यार। एक और मैं बात बताना चाहता हूँ कि उधर के लोग जो मंत्री शंत्री हैं, सब को जो आर्मी चीफ है अपने मुल्क की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, ये देख ले, मेड इन इंडिया, फजूल इधर उधर की इधर उधर नहीं, देख ले। और कितना बड़ा देश है जिसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इतनी छोटी सी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हो, फिर तू सोच सकता वो तरक्की नहीं करेगा तो और क्या करेगा? वो फजूल पैसा जाया नहीं करते, अपने मुल्क के देश पे लगाते हैं, अपने लोगों पे लगाते हैं। भाई यही तो फिर भारत देखो आज कहाँ निकल गया। बिल्कुल। तो भाई आपकी क्या थॉट है? इधर वीडियो खत्म करते हैं।